आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां के फर्स्ट जो ब्लॉक है वहाँ पर हनुमान मंदिर है। वहाँ पर पंडित राधेश्याम जो शास्त्री जी थे उनका निधन हो गया था। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्रह्मभोज चल रहा है, जो त्रयोदशी संस्कार होता है उनका। जो पंडित राधेश्याम शर्मा जी थे उनका ब्रह्मभोज जो त्रयोदशी संस्कार आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मभोज चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनका त्रयोदशी संस्कार है। ये ब्रह्मभोज जो है वो ये संकल्प की जो होता है वो संकल्प हुआ है। उसके बाद ब्रह्मभोज ये गौग्रास जैसे निकालते हैं, ये गौग्रास वगैरह निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पंडित राधेश्याम शर्मा की त्रयोदशी संस्कार है आज। जो उनके पुत्र अखिलेश्वर शास्त्री पवन जो पंडित जी हैं वो हैं, और पंकजानंद शास्त्री हैं उनके पुत्र हैं। बड़े श्रद्धा से उनका त्रयोदशी संस्कार जो है उसमें ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ब्रह्म भोज चल रहा है। हाँ, ब्राह्मण देखिए ब्रह्म भोज चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये उनके जो पुत्र हैं अखिलेश्वर शास्त्री जी, पंडित राधेश्याम शर्मा जो स्वर्गवास जिनका हो गया था, और इस तरीक़ा से जो सारे संस्कार होते हैं वो पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी उनके बड़े बेटे हैं, और उनके दोनों भाई जो हैं पंकजानंद शास्त्री और पवन शर्मा जी, तीनों ने मिलकर के बड़े श्रद्धा से अपने पिता के सारे कर्म कांडों का निर्वहन किया है। और निर्वहन के बाद आज त्रयोदशी संस्कार है, आप देख सकते हैं। तो ये ब्रह्म भोजन चल रहा है, और ये अखिलेश्वर शास्त्री जी उनके जो बड़े पुत्र हैं वो कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मण लोग भोजन करो। उन्होंने सभी को बड़े श्रद्धा से नमन करते हुए, और ये देखिए अब वेद मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरीक़ा से ब्राह्मण भोजन की शुरुआत हो रही है, ब्रह्म भोज की, है ना। अब ये देखिए, ये किस तरीक़ा से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए और भोजन की शुरुआत आप देख सकते हैं। ये पूरा हनुमान मंदिर का इलाका है, पूरा घुमाते हैं, है ना। हनुमान मंदिर का इलाका है, पूरा हनुमान मंदिर है। ये के फर्स्ट ब्लॉक है संगम विहार का, जहाँ पर पंडित राधेश्याम शास्त्री जी इसके पुजारी थे। अब उनके पुत्र जो अखिलेश्वर शास्त्री हैं वो, और उनके अखिलेश्वर शास्त्री जी के भाई पवन शर्मा, और उनके साथ साथ पंकजानंद जो शास्त्री जी हैं, उनके नेतृत्व में अपने पिता के सारे कर्म कांडों का निर्वहन करते हुए ये ब्रह्म भोज चल रहा है। और बड़े श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन करते हुए आप देख सकते हैं। कुछ संत महात्मा भी इसमें ब्रह्म भोज में शामिल हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से ब्रह्म भोज पंडित राधेश्याम जो शर्मा स्वर्गवासी हो गए उनके तत्वाधान में ये ब्रह्म भोज चल रहा है। जय भोलेनाथ की। श्रोताओं, आज परम पूज्य पंडित राधेश्याम शास्त्री जी महाराज की शांति प्रदान करने हेतु हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज पंडित राधेश्याम शास्त्री जी के आत्मा को
शांति प्रदान करने हेतु हम सभी अपने मन से अपनी श्रद्धा के सुमन परम आदरणीय पंडित जी के चरणों में समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ अपने परम प्रिय शिष्य पंडित राधेश्याम शास्त्री जी को अपने चरणों में स्थान देकर उनके जीवन को स्वर्गमय बनाए। छुप से गए हो मेरी आंखों में तुम, दिल की धड़कन तो कहती है मेरे पास है। परम आदरणीय पंडित राधेश्याम शास्त्री जी महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि परम आदरणीय पंडित राधेश्याम शास्त्री जी महाराज को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो आइए अब और ज्ञान की गंगा को बहाते हुए संगम बिहार के जन जन को जीवन को कल्याण होने हेतु रास्ता दिखाते हुए हमारे बीच पंडित राधेश्याम शास्त्री जी आज परम लोक सिधार चुके हैं। उन्हीं की आत्मा शांति प्रदान करने हेतु आज समस्त भक्तगण, उनके प्रिय, उनके संबंधी, हितैषी सब यहाँ पर उपस्थित होकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परम पूज्य पिताश्री, मैं भी उनका धर्म का पुत्र था। मुझे जैसे पंकज शास्त्री जी और अखिलेश्वर शास्त्री जी को स्नेह करते थे, वैसे ही स्नेह वो मुझे करते थे। और मैं शब्दों में उनकी बड़ाई नहीं, जो मेरे अंदर भाव हैं, हमेशा खिलाने पिलाने में वो अपने आप को बहुत सुख मानते थे। और आए दिन तकरीबन 25-30 लोग, 40-50 लोग उनसे नित्य प्रति मिलते थे। और आज देखिए वो दिव्य आत्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके जो नियम बता गए हैं, उन सभी हम सभी अखिलेश शास्त्री जी और पंकज शास्त्री जी जो भी हमारे आचार्य हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम चलते रहेंगे, यही आज हम प्रण करते हैं। और अभी कुछ क्षण बाद यहाँ हरिनाम संकीर्तन भजन का कार्यक्रम है। जैसे माता जी का बड़ा लंबा कार्यक्रम चला था 7-8 बजे तक, ऐसे ही इनकी स्मृति में भी हम हरिनाम संकीर्तन, हम भजन इसको कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आत्मा का भोजन भजन है। पंडित जी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, फिर भी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पितृलोक में वास दें। बहुत दुख की बात है कि मेरे बीच वो आज नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में तीनों भाइयों का प्रेम था, अटूट विश्वास था, और वो आज मेरे बीच नहीं है। उन्होंने हमारे बटेश्वर क्षेत्र में एक भोला जी के 101 मंदिर हैं, उन्होंने ये शपथ खाई थी कि मैं दिल्ली में जाऊंगा तो भोले बटेश्वर के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ। उन्होंने संगम बिहार में हर इंसान के कण कण में उन्होंने भोले बाबा का नाम रखा। 3 बच्चे उनके हैं, 3 बच्चों को शिक्षा दी। और उनका एक विशेष एक काम था कि किसी के कथा भागवत में प्रोग्राम में जाते थे तो पैसा होता था नहीं होता था, वो मांगते नहीं थे। रास्ते में अगर उनको फल फ्रूट मिले तो बच्चों को बांट देते थे। ऐसा जीवन उन्होंने गुजारा। और ये तीनों बच्चों को ये मालूम नहीं है, ये मैं आज संगम बिहार में एक घोषणा करता हूँ। ये हमको एक लेटर मिला 72 का, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में ये सिपाही के रूप में स्वतंत्र सेनानी थे, और ये अटल बिहारी के साथ इनका फोटो है। इन्होंने जीवन एक सिपाही के रूप में अपना बिताया। उन्होंने जीवन सब हम दर्दियों के प्रजा के लिए जिवाया। उन्होंने नहीं तो संगम बिहार में उनके 2-4 प्लॉट होते।
कई लोगों ने बोला पंडित जी बहुत सस्ते मकान है, ले लो। मैंने कि क्या करना हमको, बच्चे कमाएंगे खाएंगे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। पंडित जी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखी मन से हम यहाँ शामिल हुए हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि समय की किल्लत है, कमी है, श्रद्धांजलि देने वाले बहुत हैं। मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, वाह, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। वाह, दुनिया में जो आया है वो जाएगा। दुनिया में इतिहास उसी को याद रखता है जिसके कर्म, किरदार, अखलाक, कैरेक्टर अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है। उसको दुनिया अच्छे नाम से याद रखती है, उसका मान सम्मान करती है। गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना गोरा लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गोरा लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है तुझ में बसेरा, किरणों का है तुझ में बसेरा। तेरी सूड़ सुड़ाली सूरत, तेरी सूड़ सुड़ाली सूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। ओ मेरे भोले भगवान, मेरे भोले भगवान, देना भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान, देना भक्ति का दान। प्रभु नैया पार लगा जाना, गोरा लाडले गणेश प्यारे प्यारे। वक्त किसी का गुलाम नहीं है, वक्त पीता पलटता नहीं है। आज का ये वक्त, हमारे ताऊजी शनिवार को चले गए और आज का वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। ये वक्त घड़ी बदलती चली जा रही है। वक्त पीता पलटता नहीं है, लेख बिदना का मिटता नहीं है। वक्त पीता पलटता, वक्त पीता पलटता नहीं है, लेख बिदना का मिटता नहीं है। वक्त पीता पलटता, वक्त की घड़ी कभी नहीं रुकती भैया। टाइम एंड टाइट वेट करना। ज्वार भाटा मौत कभी इंतजार नहीं करती, जिसका वक्त हो जाएगा आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई चढ़ सिंहासन गया, कोई चढ़ा गया भैया। वक्त पीता पलटता नहीं है, लेख बिदना का मिटता नहीं है। वक्त पीता, वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख बिदना का मिटता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, कर जाऊंगी काया तो लगा दे जाऊंगी। नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
पंडित जी पंडित से ज्योतिष के विद्वान, राम नाम में लीन रहे ता त्यागे उनने प्राण। धैर्य सदा ऊंचा रहा परमारथी विचार, श्यामा श्याम कृपा से पाला निज परिवार। यादों में इस कुमार का लेखन किया अपार, मनन बटेश्वर धाम का था जीवन आधार। श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मरुतः कृष्णीमातरः। शुभं यावानो विदथे कुजग्मया, अग्निजिह्वां मनवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमान्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसक्तानो बिभ्यसेमहिते वहितं यदायो, सातमेन्नो शारदो अन्ति देवा यत्र। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतिनां विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमन्नारायण पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निद्युतीये प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशान्तर्गते अस्मिन् पुण्यतम पुण्येन्द्रप्रस्थनाम्ना दिल्ली प्रान्तान्तर्गते संगम विहारेति उपखण्ड क्षेत्राञ्चलान्तर्गते श्री हनुमान मंदिराभ्यंतर प्रांगणे स्थिते स्थाने अस्मिन् श्री अनलनाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायन मेरु दक्षिण बोले मासानां मासोत्तम मासे पुण्यतम पुण्यस्मिन् श्री मार्गशीर्ष मासे शुभायां शुभ कृष्ण पक्षे हेमंत ऋतंतर्गतद्यमावास्यायां पुण्यतिथौ बुधवासरान्वितायां अद्य वृश्चिक राशि स्थिते श्री भास्करे तुला राशि स्थिते श्री चंद्रमसि मीन राशि स्थिते श्री देवग्रह शेषेषु राशिषु सत्सुग्रहेषु जो गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम गोत्र अद्य अस्मिन् तिलकोत्सव कर्मणि संगता सिद्ध्यर्थ भगवच्चरणारविन्द अर्चन कर्म हम करिष्ये। ओंभूर्वस्व नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। महिमयीशा गो ब्राह्मणेभ्यो सोमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनोर्भवन्तु। गुरुजी अभी हम अब हमारे खजाना लुट रहे तो हम पे रहेगा हमें दे दे 200। अरे नहीं कोई बात नहीं है, आदमी ताहिर होते यार। भूर्भुवस्वः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदित्यवसव रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणां तिलकन्ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये।
देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। आज से पूरे परिवार का उत्तरदायित्व और आपको समर्पण किया गया। कासगंज वाले भी आ जाएं और क्रम से तिलक का जो विधि है उसमें सम्मिलित हो जाएं। बोलो सोनू से आवाज सही करो उसकी। विश्वे देवा मरुदगणा तिलकं ते प्रयच्छन्ति। हेलो हेलो करते विनोद जी की नैया सुनी सुनी है और पत्ता जय जय सुनी सुनी है भरतार के आया गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं भोक्षमूलं गुरुकृपा आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीं छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिसमन्वितः। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पूज्य पिता श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों गुरुदेव डॉक्टर विद्याकांत पांडे जी महाभागा नाम, द्वितीय गुरुदेव पूज्यपाद आचार्य प्रवर डॉक्टर बालाजी सतपति महाराजा नाम, पूज्यपाद उपस्थित संत चरण वृंद, पूज्य ब्राह्मण समूह, आदरणीय आदर के योग्य सम्मान के योग्य पूज्यपाद डॉक्टर प्रकाश देव शास्त्री जी, आचार्य शरद गौड़ साहब, शरद भारद्वाज जी और पितृ तुल्य सभी पंडित श्याम बाबू शर्मा जी एवं पधारे हुए मेरी भाइयों एवं बहनों। आज मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने आकर के मुझे बचपन की याद दिला दी। मेरे पूज्य पिता श्री जी ने सन 1999 में यहाँ पर मेरे को शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ में एडमिशन कराया था। उस समय के श्री कृष्ण श्यामबाल जी संस्कृत अकादमी के सचिव थे, उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा था कि जाकर के आप डॉक्टर विद्याकांत पांडे जी से मिल लेना, अपना परिचय देना, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, सब कार्य अपने आप बनता चला जाएगा। मैंने वहाँ जाकर के संध्या बंदन करना सीखा, दोनों समय की संध्या को करना सीखा। मेरा यज्ञोपवीत गुरुदेव के श्री चरणों में गुरुदेव के कर कमलों से हुआ। उसके बाद में मुझे आपके आशीर्वाद से, डॉक्टर बालाजी सतपति जी के आशीर्वाद से मुझे देश विदेश भी जाने का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। पूज्य पिता श्री जी के आशीर्वाद से मैं आज जो भी कुछ हूँ गुरु के श्री पूर्ण कृपा से हूँ, पूज्य पिता श्री जी के आशीर्वाद से हूँ। आज आपने मुझे इस योग्य समझा जो दूर से इतने हजारों किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर मेरे बीच में आकर के आदरणीय प्रकाश देव शास्त्री जी हो गए, हमारे पूज्य पंडित श्याम बाबू शर्मा ताऊ जी अहमदाबाद गुजरात से, मालेगांव से, बेंगलोर से और हैदराबाद से ताई जी श्रीमती नारायणी देवी शास्त्री जी ने शुभकामना भेजी है। आदरणीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के और शारदा देवी संस्कृत विद्यालय के मुख्य आचार्य डॉक्टर विद्याकांत पांडे जी, दरभंगा विश्वविद्यालय से डॉक्टर बालाजी सतपति और भी अन्य आचार्य गणों ने आकर के मुझ पर जो कृपा की है, आशीर्वाद दिया है। कपिल गर्ग साहब जो राष्ट्रीय कवि संगम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुभकामना भेजी है। ब्राह्मण समाज संगम बिहार से अमृत आत्माराम शर्मा जी ने शुभकामना भेजी है और सर्व ब्राह्मण एकता मंच से पंडित रामकांत सैल जी ने मुझे जो शुभकामना और शोक संदेश संवेदना व्यक्त की है, उनके पत्र मेरे पास में अनेकों पत्र आए हैं। उन सबका नाम ले पाना भी समय संभव नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है किस किस का पत्र आ चुका है। इन सभी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और 1 मिनट का हम सभी मौन धारण करेंगे। पूज्य पिता श्री जी के निमित्त आप सभी यहाँ पर मौन को धारण करेंगे। उनकी आत्मा को परम पिता परमात्मा शांति दे। पहले ओम का 3 बार उच्चारण, उसके बाद में ओम के बाद में 1 मिनट का मौन धारण।
सीधी कमर करके सभी मौन धारण करेंगे 1 मिनट के लिए। पंडित राधे श्याम शर्मा जी एक ऐसा नाम, मुझे लगता है कि मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मैंने आज बहुत कुछ खो दिया। पंडित राधे श्याम शर्मा वो नाम जिस गली से गुजर जाएं वो खुशबू छोड़ जाते थे। लगता था कि मानो भक्ति की मूर्ति जा रही हूं। आज जब पंडित राधे श्याम शर्मा जी का चित्र देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा इस संगम विहार में आना पता नहीं आगे संभव है कि नहीं, क्योंकि मैं यहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर रहता हूं। लेकिन राधे श्याम पंडित जी का एक फोन जाता था, मैं उनके भक्ति की डोर में बंधा चला जाता था। मैं समझता हूं वही कुछ आप सबके साथ भी बीतती होगी। यह संगम विहार के ब्लॉक 19 नंबर गली, जहां पंडित जी ने बहुत जीवन का अमूल्य समय बिताया। कई पड़ोसी कहा करते थे कि गुरुजी जरा राधे श्याम पंडित जी को समझाओ ना, ये केवल दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए कब जिएंगे। हमारे पंडित राधे श्याम शर्मा जी कहते थे कि अपने लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, अरे दुनिया के लिए जो जिए वह जीना होता है। हमारे पंडित राधे श्याम शर्मा जी, जब मैं उनको आज सदेह नहीं देख रहा हूं तो मैं ऐसे विषम परिस्थिति में अपने दिल को कैसे समझाऊं। प्रभु चरणों में जो चले गए, हाय उनको आज कहां से लाऊं। प्रभु चरणों में जो चले गए, अंतिम दर्शन में कैसे पाऊं। लगभग 22 साल पहले हमारे पंडित जी हमसे मिले थे, जुड़े थे। यही अखिलेश्वर शास्त्री जी, पवन और पंकज, ये तीनों फूल जो इस बगीचे के हैं, इन तीनों विद्यार्थियों को मैं विद्याध्ययन कराने का गौरव प्राप्त किया। मुझे खुशी है कि आज ये तीनों बालक अपने माता पिता पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कहां गए, कहां गए, कहां गए, हाँ कहां गए पंडित श्री राधे श्याम शर्मा, कहां गए पंडित श्री राधे श्याम, बोलो कहां गए। क्रूर काल ने कैसा दुर्दिन आज यहाँ दिखलाया, विधि की कैसी लीला न्यारी मरम समझ न आया।
धर्मात्मा पंडित जी के घर ईश्वर की कृपा बरसती थी। आंगन में पोता पोती की किलकारी चहकती थी। प्रेम भक्ति धन से सींचा समाज को, क्या भूल हुई मुंह मोड़ गए। दान कीर्ति ध्वज फहरा कर क्यों आज सभी को छोड़ गए। क्यों नहीं दिखते आज, बोलो कहाँ गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ कहाँ गए। पंडित श्री राधे श्याम, बोलो कहाँ गए। यद्यपि बैठे सब लोग यहाँ, कुछ खोया खोया लगता है। यद्यपि बैठे सब लोग यहाँ, कुछ खोया खोया लगता है। मुस्काता चेहरा नम्र भाव, पंडित जी बिन सूना लगता है। वे संत हृदय धर्मात्मा थे हो, वे संत हृदय धर्मात्मा थे। मानवता के सच्चे पुजारी थे। जन जन के प्रिय थे पंडित जी, सम्मान के अधिकारी थे। सब बच्चों को संस्कार दिया, जीवन भर सबको मान दिया। विद्वानों संतों की सेवा, सत्संग प्रभु गुणगान किया। लेश मात्र अभिमान नहीं, लेश मात्र अभिमान नहीं। नर सेवा नारायण सेवक थे। वे नहीं जिए अपने खातिर, परोपकार के पोषक थे। धर्म जगत के ताज, बोलो कहाँ गए। पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने जीवन भर पति की सेवा की। बीमारी बन गया बहाना, विधि के विधान से लड़ न सकी। बेटे अखिलेश पवन पंकज प्रीति बगिया में शोभित हैं। पोते अनुराग संग गोविंद, दादा बिन सभी अचंभित हैं। पार्वती गायत्री डोली, तीनों बहुएं रोती हैं। सास ससुर बिन हुई आज, सास ससुर बिन हुई आज। यह सोच सोच कर रोती है। प्रीति जय कुमार जी कहते, सुना सकल समाज। बोलो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ कहाँ गए। बेटे रो रो दे आवाज, पिताजी कहाँ गए। पोते देते आवाज, दादा कहाँ गए। हर फूल सिसक कर पूछ रहा, माली वो मेरे कहाँ गए, हाँ कहाँ गए। तीन भाई राम बाबू, श्याम बाबू, आहा धन्य हो वो माता पिता। श्री राम श्याम बाबू राधे, तीनों भाई की जोड़ी थी। श्री राम श्याम बाबू राधे, तीनों भाई की जोड़ी थी। पावन नाम रहा बहनों का, गंगा यमुना त्रिवेणी थी। पावन नाम रहा बहनों का, गंगा यमुना त्रिवेणी थी। भैया श्याम बाबूजी छोटे भाई बिन रोते हैं। ऐसे प्यारे भाई जग में मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। यद्यपि सदेह हैं आज यहाँ,
कण कण में फिर भी समाये हैं। यद्यपि सदेह हैं आज नहीं, कण कण में फिर भी समाये हैं। विश्वास मुझे है पूर्ण आज इस सभा में पंडित जी आए हैं, इस सभा में पंडित जी आए हैं। दुखी है सकल समाज, बोलो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए पंडित श्री राधे श्याम शर्मा जी कहाँ गए। अंत में पंडित राधे श्याम शर्मा का आज त्रयोदशी संस्कार है। इसको लेकर के काफ़ी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इधर ये देखिए भजन कीर्तन भी चल रहा है। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने आकर के यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित राधे श्याम शास्त्री के जो तस्वीर है उसको लेकर के, उससे पहले उनके यहाँ पर भक्तगण काफ़ी आते रहे हैं। जो उनके शिष्य थे वो भी काफ़ी उनसे प्रभावित थे। आज उसी कड़ी में यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने वालों का। उसमें परमानंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़रा ये बताइए, आज राधे श्याम शर्मा जी आपके बीच में नहीं है, पंडित जी दो शब्द क्या कहना चाहेंगे उसको? पंडित राधे श्याम जी के बारे में जितनी तारीफ़ कर ली जाए वो बहुत ही कम पड़ जाती है। राधे श्याम जी का और हमारा परिचय एक बड़े भाई छोटे भाई के प्रति रहा है और उनको मैं 25 वर्षों से बड़े दिल से जानता हूं। और ऐसी जगह से वो आते हैं, उनकी जन्मभूमि बटेरसो धाम थी, उसके बाद वो संगम विहार में आए। संगम विहार का ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो राधे श्याम पंडित जी को नहीं जानता हो। या उनके व्यक्तित्व के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ब्राह्मण थे, आज ऐसे ब्राह्मण इस देश के अंदर नहीं मिलते हैं। उन्होंने किसी के यहाँ भी कथा या भागवत या कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम किया हो, यदि किसी भक्त ने 11 रुपये भी दे दिए हों तो पंडित राधे श्याम ने उस भक्त से कभी ये नहीं कहा कि बेटा मेरी दक्षिणा कम है। प्रिय बंधुओं, ऐसे ब्राह्मण की देश के अंदर ज़रूरत है। और उसके बाद भी कभी वो अपने उसके दरवाजे से फल लेके नहीं आए, कभी कोई सामान लेके नहीं आए। तो ऐसे ब्राह्मण की हम लोगों को सबको ज़रूरत है। तो मैं तो भगवान से, श्री नारायण से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान प्रभुनाथ उनको अपने चरणों में जगह दे और ऐसे ब्राह्मण बना के भेजे। आज मैं उनके बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और सबको सम्मान के साथ बुला के सबको भोजन कराया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।